फ्रेंड्स, मेरी वी फैमिली, पूरी दुनिया से मैं आपका चीफ और आप सबका स्वागत है वीक नंबर 9 में। ऑल राइट, और मैं यहाँ पर हूँ, बिल्कुल ड्रेस्ड अप हुआ हूँ जेम्स फ्रिकिंग बॉन्ड की तरह। ऑल राइट, और मैं आपका मोस्ट गॉर्जियस अपलाइन हूँ, वन एंड ओनली पद्मन राजा। और मैं बहुत प्राउडली रिप्रेजेंट करता हूँ ग्रेट वंस को, जापदास बिस्मार्क और दातुश्री विजय ईश्वरन। तो स्वागत है आप सबका मेरे वेडनेसडे मैसेज में। मुझे आशा है आपने मेरा इंस्टा लाइव देखा होगा, जहां पर मैंने बात की थी कि फोकस करने की क्यों जरूरत है। ऑल राइट गाइज, और ये हफ्ता बहुत ही क्रेजी रहा। मैं हर दिन ऑफिस आ रहा था, बहुत सारी मीटिंग्स थी और प्रिपेयर कर रहे थे ग्रेटेस्ट इवेंट के लिए। ऑल राइट, जो कि है इस्तांबुल वी कन्वेंशन तुर्की में। तो वीकॉन तुर्की होने वाला है अप्रैल में। तो अपनी टिकट्स अभी ले लीजिए, सारी सीट्स बहुत जल्दी सेल हो रही हैं। ऑल राइट, और ये वीकॉन बिल्कुल अनबिलीवेबल होने वाला है। और वी अफ्रीका की सफलता के बाद हम एक और सफलता क्रिएट करना चाहते हैं वी तुर्की में। तो मलेशिया में जून में आने से पहले ऑल राइट हम एक और सफलता की कहानी लिख रहे हैं। तो अभी आप जहाँ पर भी हैं, ओके, सोशल मीडिया पर चिपके रहें। सभी मदर इन लॉ मेरे सोशल मीडिया पर चिपके रहें। सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल को पद्मन राजा। आप लोग पर्याप्त सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो मुझे वह ट्रॉफी नहीं मिलेगी जिसे वह प्ले बटन कहते हैं, ताकि मैं प्राउडली कुछ कह सकूं कि मैंने भी ज़िंदगी में कुछ अचीव किया है। ऑल राइट, सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और सबको सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, ताकि हम एक अच्छा सा प्रेजेंटेशन करें उसके साथ 100K सब्सक्राइबर्स का। तो 100K सब्सक्राइबर्स में हमें वो मिल जाएगी, है ना माइक। तो इस वेडनेसडे मैसेज मैं चाहता हूँ कि आप लोग बहुत ध्यान से सुने। मैं हर वेडनेसडे मैसेज आप लोगों से बात करता हूँ और मैं आप लोगों को जानता हूँ, ओके। हो सकता है आप कुछ कैटेगरीज में डिवाइडेड होंगे, या तो आप बिल्कुल ब्रांड न्यू होंगे और आपके अपलाइन ने कहा होगा इस वेडनेसडे मैसेज को देखे, जो कि चीफ पद्मन राजा के द्वारा है, जो कि हमारे अपलाइन है। और या फिर आप बिजनेस में कुछ महीनों से हैं या फिर 1 साल से हैं और ऑलरेडी आपकी एक रूटीन है मेरे वेडनेसडे मैसेज देखने की। तो थैंक यू मुझे देखने के लिए। मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपकी लॉयल्टी और कंसिस्टेंसी को। तो आप सब लोगों के लिए जिनका वेडनेसडे मैसेज उनकी लाइफ का एक हिस्सा बन गया है, तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ आप सबको। और आज का वेडनेसडे मैसेज बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इवन नए लोगों के लिए भी। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये मैसेज आपके लिए लॉजिकल नहीं है क्योंकि आपने अभी अभी अपनी जर्नी की शुरुआत की है, पर ये महत्वपूर्ण है कि अभी आप इसे सीख लें ताकि आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकें इस जर्नी के लिए। अब ये नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? ये एक एंटरप्रेन्योरशिप का तरीका है। मैं आपसे वादा करता हूँ अगर आप इसे कंसिस्टेंटली करते हैं और क्विट नहीं करते हैं तो आप इसे कर दिखाएंगे और आप बहुत सारा पैसा भी कमाएंगे। और ये इंडस्ट्री 100 साल पुरानी है, हम प्रूवन है, हम लोग बेस्ट हैं। क्यूनेट एक बेस्ट है, बेस्ट में से बेस्ट है। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये एक फैक्ट है, मैं इसे प्रूव कर सकता हूँ। और इस पर मैंने कुछ वीडियोस भी की हैं, आप उन्हें ढूंढ सकते हैं। पर अल्टीमेटली जवाब आप पर ही आता है। और बहुत सारे लोग इस चीज़ को समझने में फेल हो जाते हैं। ऑल राइट, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग लोगों के इंस्पायर होने के बारे में है, कि लोग इंस्पायर हों और किसी को देखें अपने बेंचमार्क के तौर पर। ऑल राइट, ये डुप्लीकेशन के बारे में है। ये है मंकी सी मंकी डू के बारे में। ऑल राइट, बंदर जैसा दिखता है बंदर वैसा करता है। और लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते कि कितना पावरफुल कॉन्सेप्ट है। तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों से हमेशा ये कहता हूँ, सबसे महत्वपूर्ण आप खुद ही एक डिसाइडिंग फैक्टर हैं। बाकी सब निर्णायक फैक्टर्स को ना देखें, पर आप खुद ही वह डिसाइडिंग फैक्टर हैं कि कैसे आपका नेटवर्क ग्रो करता है। क्योंकि अल्टीमेटली सारी ट्रेनिंग्स के बाद और सभी वीडियोस देखने के बाद और सब कुछ करने के बाद आपके डाउनलाइंस अल्टीमेटली अपने अवचेतन मन की शक्ति द्वारा सबकॉन्शियसली और बिना जाने ही आपकी तरह बन जाते हैं। आपकी तरह वह बिहेव करते हैं, आपकी तरह वह काम करते हैं, क्योंकि आप उन लोगों से क्लोज होते हैं और आप उन लोगों के साथ जो समय बिताते हैं, तो एक तरह से आपके संग का रंग उन्हें अपने आप लगने लग जाता है और वह आपकी तरह ही बन जाते हैं। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आपके डाउनलाइंस अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं और स्विच ऑन नहीं हैं और वह सब नहीं कर रहे हैं जो उनको करने की ज़रूरत है, तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पर जब आप सच में इसे एनालाइज करते हैं, वह प्रॉब्लम आती है आपके ऊपर। ऑल राइट, क्योंकि वह आपको देख रहे हैं, आपको फॉलो कर रहे हैं। और अगर आप इस तरह के इंसान हैं कि जो कंसिस्टेंट नहीं है और जो खुद क्रेजी नहीं है, लाउड नहीं है, स्विच ऑन नहीं है, पैशनेट नहीं है, अनबिलीवेबल नहीं है, तो वह सब चीज़ें आपके द्वारा फैलेंगी ही नहीं। क्या आप समझ रहे हैं?
तो आप खुद ही वह एनर्जी का स्रोत बन जाते हैं। आप खुद ही वह बेंचमार्क होते हैं अपने नेटवर्क के लिए। तो अगर आप सीरियस हैं अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की इस जर्नी के लिए, अगर आप सीरियस हैं एक दिन रिटायर होकर बीच के किनारे बैठने के लिए और पूरी दुनिया घूमने के लिए हमारे साथ, और जापा दातुश्री विजय के ग्रेटेस्ट वॉरियर्स बनने के लिए, तो इन सब का जवाब आप खुद हैं। आपको अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना होगा, अपने आप से पूछना होगा। ऑल राइट, आपको स्वयं से पूछना होगा यह $multi-billion सवाल कि क्या आप चाहते हैं। मैंने ये सवाल कई बार पूछा है और अभी मैं दोबारा ये पूछना चाहता हूँ इस हफ्ते, और बिल्कुल ईमानदार रहें, बिल्कुल ईमानदारी से जवाब दें। ये वो पल है जहाँ आपको पूरी तरह से ईमानदारी से जवाब देना होगा। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? तो अपने आप से पूछें कि क्या आपको अपनी जैसा एक अपलाइन चाहिए? तो बस अपने आप से ये सवाल पूछें। ऑल राइट, और ये $multi-billion सवाल है, और यही सवाल मैं अपने आप से हर दिन पूछता हूँ कि क्या पद्मन खुश होगा अगर पद्मन उसका अपलाइन हो तो? ऑल राइट, हाँ ये सुनने में बहुत वियर्ड लगता है, पर मैं अपने आप से ये सवाल पूछता हूँ। ऑल राइट, कि क्या पद्मन खुश होगा अगर उसका कोच पद्मन हो तो? और मैं हर दिन अपने आप से सवाल पूछता हूँ, जबकि मेरे पास तो और बेहतर कोच हैं, मेरे पास तो बेस्ट कोच हैं जो कि दातुश्री विजय हैं, तभी भी मैं अपने आप से सवाल पूछता हूँ। और ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैंने उनसे कभी नहीं पूछा, मैं उनसे पूछूंगा जब कल उनसे मिलूंगा, पर मेरे ख्याल से दातुश्री विजय भी अपने आप से सवाल पूछते होंगे। ऑल राइट, तो क्या मैं खुश होऊंगा अगर मेरे मेंटर दातुश्री विजय हैं? और मुझे लगता है कि दातुश्री विजय अपने आप से सवाल पूछते होंगे। तो इस तरह से मैं हमेशा स्विच ऑन रहता हूँ और इस तरह से मैं लगातार अपना बेस्ट देता हूँ, अपने आप को ऊंचा उठाता हूँ, ताकि मैं और बेहतर बेंचमार्क बन सकूँ अपने आप के लिए। मेरे नीचे उन सभी लोगों को भूल जाएं, उन सबके बहुत सारे ओपिनियन हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी परफेक्ट अपलाइन नहीं होता और क्रिटिक्स तो होंगे ही, पर अपने आप से वह ईमानदारी का सवाल जरूर पूछें कि क्या आप अपने जैसा एक अपलाइन चाहते हैं। और अगर जवाब ना है तो अपने आप को चेंज करें, ग्रो करें, अपने गोल्स को रिव्यू करें। वेक अप, स्मेल द कॉफी। ऑल राइट, और अगर आपका जवाब हाँ है, ओके, तो और किसी का ओपिनियन भी जरूर लें कि क्या ये बात सही है, और फिर कंसिस्टेंट रहें और ये भी सुनिश्चित करें कि आपका जवाब हर दिन हाँ होना चाहिए जब आप अपने आप से ये सवाल पूछें, क्योंकि अल्टीमेटली नेटवर्क मार्केटिंग इसी के बारे में है। तो जब मैं देखता हूँ मैक्स आउट किंग और मैक्स आउट क्वीन को, तो उन लोगों ने इस चीज को समझ लिया, उन लोगों ने समझ लिया है बेंचमार्क होने की उस पावर को, एक ऐसा बेंचमार्क जिसे बाकी सब लोग फॉलो करेंगे, और फिर उन सब के अंदर भी वह डिसिप्लिन होगा, उनके अंदर भी वह दृढ़ता होगी, उनके अंदर वह ग्रिट की भावना होगी। जैसे दातुश्री विजय कहते हैं कि उस बेंचमार्क के लेवल को मेंटेन करने के लिए वह ड्रॉप नहीं होते, वे वहीं पर रहते हैं और उन्हें जो भी करना पड़े वह करते हैं, ताकि वह धीरे धीरे ऊपर उठते रहें, आगे बढ़ते रहें और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ते रहें, हर महीने, हर साल। और इसी तरह से वह पावरफुल, वह रेलेवेंट रह पाते हैं और हमारे ग्रेटेस्ट मैक्स आउट किंग और क्वीन बने रहते हैं। तो आप वह बेंचमार्क हैं, और मैंने ये डेमोन्स्ट्रेशन कई बार, करोड़ों बार दिखाया है। पर आपके सामने जो चैलेंज आता है कि भले आप एक ब्रांड न्यू हैं, और अगर आप अपने 48 घंटे में 2 लोगों को ढूंढते नहीं हैं, F2 नहीं करते हैं, और आप अपना F2 3 महीने में करते हैं, तो वही आपकी ऑर्गेनाइजेशन का बेंचमार्क बन जाएगा। इसलिए मैं लोगों से कहता हूं कि एक्ट 48 बहुत महत्वपूर्ण है। अपने 48 घंटे में 2 लोगों को ढूंढें, और जब आप ऐसा करते हैं तो इसका क्या मतलब है, एक क्लिक मिलता है कि हाँ मैंने कर दिखाया, मैं अब है बेंचमार्क हूँ, मैं ही एक्ट 48 हूँ। और उसके बाद मैं जिसको भी साइन अप करूंगा, मैं सबको ये स्टोरी बताऊंगा कि मैंने अपने 48 घंटे में F2 कर लिया था, मैंने अपने 48 घंटे में F2 कर लिया था, कि हाँ मैंने अपने पहले 48 घंटे में 2 डायरेक्ट रेफरल्स को ढूंढ लिया था, हाँ मैंने उसे कर लिया था। तो इस तरह से ये चीज़ डुप्लीकेट हो जाती है। जैसे कि मैंने जब साइन अप किया था, ऑल राइट, तो मैंने साइन अप किया था अपने पहले 48 घंटे में 22 लोगों को, 22 साइन अप, मेरे सभी ब्रदर, सभी सिस्टर्स, मेरे पहले 48 घंटे में। तो मैंने 22 डायरेक्ट रेफरल्स को साइन अप किया अपने पहले 48 घंटे में, और मुझे लगता है यही चीज़ मेरी सफलता की एक कुंजी रही है, क्योंकि वही चीज़ मेरा बेंचमार्क बन गई थी। और फिर जब मैंने अपने उस अगले बंदे को ट्रेन किया, तो मैं उनसे यही कहता था कि मैंने अपने 48 घंटे में 22 साइन अप किए थे, तो आप कम से कम 10 तो कर ही सकते हैं, या आप 5 साइन अप तो कर सकते हैं, या आप 8 साइन अप तो कर सकते हैं। पर क्या होता अगर मैं अपने 48 घंटे में सिर्फ एक ही साइन अप करता, तो मैं एक बहुत ही लो बेंचमार्क बन जाता और मेरे नीचे वह सभी लोग बहुत स्लो डाउन हो जाते।
क्योंकि ग्रोथ करने की कोई जगह ही नहीं बचे उनके लिए। पर जब आप एक हाई बेंचमार्क के साथ शुरुआत करते हैं तो बहुत जगह है ग्रो करने के लिए, और जिन भी लोगों को आप अपने साथ लेकर आते हैं उनके बहुत चांस है आगे बढ़ने की जल्दी से। तो अपने बेंचमार्क को ऊंचा उठाएं, अपने स्टैंडर्ड्स को ऊंचा उठाएं, और रूल 3 करना ये कोई चॉइस नहीं है, ये बहुत जरूरी है मेंटेन करने के लिए उस बेंचमार्क को। ऑलराइट, अपने गोल्स को अचीव करना ये कोई चॉइस नहीं है, ये बहुत जरूरी है मेंटेन करने के लिए उस बेंचमार्क को। अपनी लाइफ डिसिप्लिन के साथ जीना और कमिटमेंट के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ जीना। तो ये सब तरीके हैं अपने उस बेंचमार्क को मेंटेन करने के लिए। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? और इसी बात पर एक मूलभूत वीकनेस होती है नेटवर्कर्स में। तो अगर आप खुद परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, अगर आप खुद स्विच ऑन नहीं हैं, और आप अगर अपने गोल्स को अचीव नहीं कर रहे हैं, आपको अचीव नहीं कर रहे हैं उन रिजल्ट्स को, तो इसके 2 ही कारण हो सकते हैं। पहला, या तो आपका कोई ड्रीम नहीं है और आप एक आलसी मॉरन है जो कुछ करना नहीं चाहता और कुंबया गाना चाहता है बस, तो ये एक संभावना है। और दूसरी बात कि आपके ऊपर का जो बेंचमार्क है वो बहुत ही लो है। क्या आप समझ रहे हैं? इसका मतलब है आपके जो अपलाइन है वह एक बेंचमार्क होने के नाते बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है आपके लिए। तो जब आपका बेंचमार्क इतना लो है, बस आप नीचे नीचे डांस कर रहे हैं, हैप्पी हैं, ऑलराइट, क्योंकि अगर आपका अपलाइन ऊपर नहीं उठ रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है, तो एक कंफर्ट जोन बन जाता है। तो अगर आपका अपलाइन क्रेजी नहीं है, हंग्री नहीं है, स्विच ऑन नहीं है, वो और अपने आप को ऊंचा नहीं उठा रहा है हर हफ्ते, हर महीने, हर साल, तो आप भी कभी भी ऊंचा नहीं उठ पाएंगे। तो ये दूसरी संभावना है। तो अब आप डिसाइड करिए कि क्या प्रॉब्लम है। क्या आप खुद एक प्रॉब्लम है या फिर आपका बेंचमार्क हाई नहीं है? और फिर आप अपने आप से ये सवाल पूछे कि क्या आप खुद एक हायर बेंचमार्क हैं? ऑलराइट, क्योंकि मेरे अपलाइन दातुश्री विजय हैं जो कि एक हाईएस्ट बेंचमार्क हैं। वह एक हाईएस्ट बेंचमार्क है आज और हमेशा के लिए, और मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि उनकी तरह 10% या 25% बन सकूं। ऑलराइट, तो इस तरह से मैं हमेशा आगे बढ़ता हूँ और फिर मैं अपने आप से वह सवाल पूछता हूँ कि क्या पद्मन का डाउनलाइन बनना पसंद करेगा? और पिछले 26 सालों से मैं ये बात कह सकता हूँ क्लियर कॉन्शियस से कि हाँ, हमेशा जवाब हाँ ही आता है, यस यस यस। तो क्या आप लोग मेरे साथ हैं? तो इस तरह से ये चीज मुझे पुश करती है, क्योंकि आप दूसरों को पुश नहीं कर सकते अगर आप अपने बेंचमार्क को ऊंचा नहीं उठा सकते, और आप जो चीज खुद नहीं करते हैं वो लोगों से करने के लिए नहीं कह सकते। आप लोगों से नहीं कह सकते कि एक कमिटमेंट भरी लाइफ जिए अगर आप खुद वह चीज डेमोन्स्ट्रेट नहीं करते हैं। तो अगर आप खुद रूल 3 नहीं करते हैं तो आप लोगों से रूल 3 करने के लिए नहीं कह सकते हैं। क्या आप समझ रहे हैं? आप लोगों से ये नहीं कह सकते कि ये संभव है अगर आप खुद ने ये नहीं किया है। तो अपने आप की उस पावर को कभी भी अंडर एस्टिमेट ना करें। आप खुद ही वह जवाब हैं, ऑलराइट, कि किस तरह आप जीते हैं, किस तरह से आप अपने बिजनेस को बिल्ड करते हैं, कितना कंसिस्टेंट आप हैं, कितना डिसिप्लिन्ड आप खुद हैं, कितना आप हम लोगों को सुनते हैं, अपने अपलाइंस को। और अगर आपके अपलाइन का बेंचमार्क बहुत लो है तो ऊपर जाएं और आपको हाईएस्ट बेंचमार्क मिलेगा। और अगर आपको कोई नहीं मिलता है तो आप मेरी तरफ देखें, मेरे पास आएं। और अगर मैं आप लोगों के लिए एक लो बेंचमार्क हूँ जो कि बहुत सरप्राइजिंग है, तो मैं आपको नंबर दूंगा दातुश्री और जापा के। तो याद रखिए नेटवर्क मार्केटिंग के इस रूल को, आप ऊंची जगह पर हैं, यहाँ पर हैं, और जिनको भी आप साइन अप करते हैं वह सब आपके नीचे होते हैं। तो जब तक आप खुद मूव नहीं हो रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ऊंचा नहीं उठ रहे हैं, तब तक वह सब भी वहीं नीचे रह जाएंगे और सफोकेट हो जाएंगे और खत्म हो जाएंगे। उनको कोई रिजल्ट्स देखने को नहीं मिलेंगे और फिर वह धीरे धीरे क्विट कर लेंगे। पर अगर आप हमेशा ऊंचा उठते हैं, आगे बढ़ते हैं हर तरीके से, डिसिप्लिन के हिसाब से, पर्सनल ग्रोथ, इमोशनल ग्रोथ, आपकी मेंटल ग्रोथ होती है, आप अपने ईगो को हमेशा दबा कर रखते हैं, आप किस तरह की लैंग्वेज बोलते हैं, किस तरह से आप ट्रेनिंग करते हैं, किस तरह से आप चलते हैं, किस तरह से आप बोलते हैं, और किस तरह से आप अपनी जिंदगी जीते हैं, तो ये सब चीज ऊंची उठती जानी चाहिए, आगे बढ़ते जाना चाहिए। तो जब आप ऊंचा उठेंगे तो बाकी वह सब भी ऊंचा उठेंगे। क्योंकि अगर आप बहुत नीचे हैं और आप लोगों को लेकर आते हैं तो वहां तो पर्याप्त ऑक्सीजन भी नहीं है सांस लेने के लिए। पर जब आप उस जगह को बढ़ा देते हैं, आप ऊंचा उठते हैं, तो बाकी सब भी ऊंचा उठते हैं। तो क्या आप लोग मेरे साथ हैं? तो अल्टीमेटली सारे जवाब आप खुद हैं। तो एक बेस्ट बेंचमार्क बने, अपने आप को हमेशा ऊंचा उठाएं, आगे बढ़ें, और अपने आप से हमेशा ये सवाल पूछें, और पूरी ईमानदारी से अपने आप से पूछें, भले आप कहीं पर भी हैं अभी, तो पूछे अपने आप से कि क्या आप अपने आप को अपने अपलाइन के रूप में देखना पसंद करते हैं? तो क्या आप लोग मेरे साथ हैं?